1 से लेकर रोमियो 8 अध्याय 39 वचन है। किन्होंने जिसने पढ़ा है ईमानदारी से हाथ उठाए। हालेलुया, हालेलुया। आधा वाला नहीं, जो पूरा पढ़ा वो हाथ उठाए। पूरा पढ़ा है? कितने लोगों ने पूरा पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, तो आप परमेश्वर के दास की बातों को नहीं माना, तो परमेश्वर के बातों को नहीं मानना इसका मतलब होता है। हालेलुया। हमने आपको ये नहीं कहा था कि कुछ पैसा या कुछ हमको ला कर दे दो, आप नहीं दे सके, आपकी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया। पर पढ़ने के लिए अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपने नहीं पढ़ा तो किसकी आज्ञा को तोड़ा है? मेरी, बोलो राजेश की आज्ञा का नहीं, हाँ परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। उसके लिए क्या करना है? हमें किससे माफ़ी मांगना है? हाँ, लेकिन माफ़ी मांगने का, सॉरी बोलने का, फिर ठोकने का नहीं रे बाबा। मतलब सॉरी बोलने का, धक्का नहीं मारने का, बम्बई के स्टाइल में। हालेलुया। सॉरी बोलने का तो फिर गलती नहीं करने का। हालेलुया। अभी इस बार तो मैं बोल दिया, लेकिन अगर गलती करते हो तो उसका दंड परमेश्वर देता है। हालेलुया। और पढ़ने जाएंगे ना तो पुराना नियम में, नया नियम में सब जगह लिखा है। हालेलुया। और पहला आदमी आज्ञा ना मानने की वजह से हमको कितना मेहनत करना पड़ रहा है। हालेलुया। ये भी हमको और सबको समझ में आ रहा है। हालेलुया। तो अच्छी तरह से समझ ले। हालेलुया। हाँ, निशाने की ओर दौड़ना। हालेलुया। क्या लिखा है? निशाने की ओर दौड़ना। और उसमें से मैं कुछ वचन नहीं, 18 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। पिपलिसियों का 3 का 18। हालेलुया, हालेलुया। पिपलिसियों 3 का 18 पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ेगा। निशाने की ओर दौड़ने के लिए। और ऐसा देखो दौड़ने वाला भी कैसा दौड़ रहा है, इसमें कोई पढ़ेगा? 3 का 18। हाँ, पिलिसियो, हाँ हालेलुया। हाँ 3 का 18, 3 का हाँ 3 का 8। ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कितने तकलीफ से ये बातें बोल रहा है। क्यों जानते हो? हमको मसीह में दौड़ना है, चलना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे चाल चलन रखे हैं कि उनका जीवन देखकर सेवक जो है, सेवक कौन? पौलुस को दुख हो रहा है। हालेलुया। और हमें आज भी दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि हमने आपको ठीक समझाया था। क्या हम समझाया? कि इतना अध्ययन करो। हालेलुया। आपने आज्ञा ठुकरा कर क्या कर दिया? नहीं अध्ययन किया कि परमेश्वर के बातों का पालन नहीं करते। इसलिए हमें आपको कितना सिखाना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। आपको सिखाने के लिए मेरे अंदर प्रेरणा आएगी। हालेलुया। जानते हो परमेश्वर ने इसलिए कहा मेरी प्रजा मेरे बातों को नहीं मानती है और तज दिया है। इसलिए परमेश्वर उनको क्या करता है? छोड़ देता है। हालेलुया। परमेश्वर किसको छोड़ देता है? जब आप उसके वचन को नहीं सुनते हैं और जैसा उसका दास करता है वैसा नहीं चलते। हालेलुया। मैं कहता हूँ हमारा फेवरेट मत बनो, लेकिन मैं तो आपको फेवरेट किसका बना रहा हूँ? परमेश्वर का। हालेलुया। हालांकि बाइबल को हालेलुया कम से कम 4-5 अध्याय, मतलब 14-15 पेज या 40 पेज पढ़ने के लिए, पृष्ठ पढ़ने के लिए बोला जाता है, लेकिन मैं तो एक पन्ना केवल बोला। कितना? हमको तो पूरा आपको बोलना चाहिए था कि रोमियो जो है 1 अध्याय से 15 अध्याय 16 अध्याय तक पूरा पढ़ने के लिए बोलना चाहिए था। और आप लोग बड़े आनंद से पढ़ कर आते और 6 दिन में आपने 16 अध्याय रोमियो का पूरा अध्याय आपने पढ़कर उसको समझ लिया। ये तो हमारे लिए छोटी बात होनी चाहिए।
आप लोगों का ऐसा होना चाहिए। ये मेरे लिए छोटी बात है, क्योंकि 6 दिन मेरे पास आया। कितना? परमेश्वर के दास ने हमें, परमेश्वर ने 6 दिन दिया। कितना पढ़ने के लिए? सिर्फ कितना? रोमियो 1 अध्याय से 16 अध्याय तक है, आखिरी तक उसको वाली पढ़ना था। हालेलुया। लेकिन हमने आपको कितना दिया? समझो दूध के जैसा, दूध, चावल नहीं, रोटी नहीं दिया, मटन नहीं दिया। हालेलुया। आपको क्या दिया? सिर्फ दूध पीने के लिए बोला। आपने दूध भी नहीं पिया। हालेलुया। तो मैं आपको ज़्यादा दे सकता हूँ, ज़्यादा दे सकता हूँ। मैं आपको ज़्यादा देने का मैं बोलूँगा कि पूरा अध्याय पढ़ो, ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि आपने एक अध्याय नहीं पढ़ा। और कितने लोगों को मैं बोल दिया कि हर लोग जो है संडे का एक वचन बोलो, नहीं बोलोगे तो 50 रुपया फाइन लगेगा। हालेलुया। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। किसी ने ध्यान नहीं दे रहा है। तो अगर इसका ध्यान न देने का मतलब आज्ञा न मानने वाले के ऊपर क्या आएगा? हमारा। और फिर बाद में बोलोगे मेरा जीवन नहीं बदल रहा है, मुझे चंगाई नहीं मिल रहा, मुझे छुटकारा। अरे मिलेगा कैसे रवा? मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा बताइए? अगर आपको चंगाई चाहिए तो वचन आपको चाहिए। ये वचन सुनने वाला नहीं, आज वचन पकड़ने वाला चाहिए। आप यीशु के पास आते हैं, बोलते हैं, यीशु कहता है, यीशु को बोलेंगे मेरा काम बन गया। यीशु कहता है तू मुझे मिल गया है, अब मेरा काम होगा। क्योंकि बाइबल क्या बताए? पहले उसका काम करो तो वो बाद में तुम्हारा काम करेगा। हालेलुया। पहले तुम परमेश्वर के मर्जी का जीवन जियो, परमेश्वर फिर आपके जीवन में कार्य करेगा। अगर आप परमेश्वर के मर्जी का जीवन नहीं जीते हो तो आपका प्रॉब्लम है। हालेलुया। यीशु का प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है? क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं। कैसे? पौलुस कलीसिया को निशानी की तरफ दौड़ा रहा है कि जाओ, निशाना है यीशु। लेकिन बहुत लोग ऐसे पड़े हैं, लिखा है क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे किया बार बार करता है। क्या करता है? हाँ, बार बार मैं क्यों आपको बोलता हूँ? यही बातें है क्योंकि आप याद नहीं रखते हैं। बार बार की है और अब भी रो कर करता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से यीशु के क्रूस के बैरी हैं। क्या है? हालेलुया। अब आज्ञा ना मानने वाला व्यक्ति कौन सा है? यीशु का दुश्मन बनता है। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। क्योंकि आपने शरीर के अनुसार जीवन काटा है, और शरीर के अनुसार जीवन काटा तो शरीर के अनुसार जो जीता है वह किसका? परमेश्वर का विरोधी है, वो मरेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का क्या बनो? विरोधी मत बनो। लिखा है, वो 19 भी पढ़ेंगे कोई। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। हालेलुया। जानते हो क्या लिखा है? उनका अंत क्या है? वे जो आज्ञा न मानने वाले पर परमेश्वर का क्रोध आता है और कहता है कि वे अपने चाल चलन से यीशु को क्रूस पे चढ़ाते हैं। हालेलुया। बार बार क्रूस पे चढ़ाते हैं। हम गलती मान लेते हैं, गलतियों को मानने के बाद अगर फिर हम गलत करते हैं, हालेलुया, तो यीशु को क्या करते हैं? क्रूस पे चढ़ाते हैं। क्या? किसको चढ़ाते हैं? तो आप यीशु को क्रूस पे चढ़ाए, आपने देखा नहीं पर विश्वास करते हो, लेकिन आप उसी विश्वास से आपको यीशु को क्रूस पे रोज़ चढ़ाते हो। आज्ञा ना मानने वाले परमेश्वर के विरोधी हैं। हालेलुया। मसीह के क्रूस के बैरी है। हालेलुया। और उनका अंत विनाश है। क्या है? हाँ, आप अपना कारण खुद बनाए। उनका ईश्वर पेट है, वो पेट के लिए क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई मेरे पास टाइम नहीं कमाने के लिए। हालेलुया। वे अपनी लज्जा की बात पर घमंड करते हैं। हालेलुया। हाँ जी, जबकि ये मसीही को धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम धन इकट्ठा करके उस पर क्या करते हैं? घमंड करते हैं। हालेलुया। और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। हालेलुया। कौन सी वस्तु पर? हाँ, हालेलुया। देखो, आज का वचन जो है आपको एक अच्छी तरह से मैं बता देता हूँ। यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वह किसका इनकार करे? खुद ही का इनकार करे, तभी बाइबल पढ़ सकते हो। आप अपना इनकार नहीं करो, कभी बाइबल नहीं पढ़ पाओगे। आप सोचोगे मेरा टाइमिंग चाहे जितना काम मिले कमाता रहूँगा,
हाँ मिलेगा तो सब सुबह पढ़ लूँगा, शाम को पढ़ लूँगा, कदापि नहीं होगा। हालेलुया। आपको क्या करना है, देखो आज का ये समय है, आज संडे है, आज क्या है? मैं बताता हूँ ना, पूछो नहीं। हालेलुया। आज क्या है? अब कितने लोग विश्वासी हैं या अविश्वासी है, शरीर के अनुसार मालूम पड़ता है। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यीशु सभा चला रहा था। हालेलुया। और उसके माता और उसके भाई आए, बोले कि यीशु को बोलो कि उनकी माँ है, उनका भाई आया है, वह लोगों को छोड़कर आकर मुझसे बात करे। यीशु ने वहीं पर खड़ा होकर क्या कहा, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन, कौन है मेरी माँ? जो हमारे स्वर्गीय पिता की बातों को सुनता वही मेरा भाई है, वही मेरा बहन है। हालेलुया। ऐसा यीशु ने कहा। हालेलुया। आज संडे है और इसीलिए संडे को परमेश्वर ने वचन दिया। हालेलुया। संडे का दिन में प्रभु ने त्यौहार को दिया और देखो हम कहते हैं पहला स्थान प्रभु को दे दे, पहला स्थान हम प्रभु को देते हैं। अभी आपको देखो घर में आज जो है एक क्या है, त्यौहार है, हम भाई और बहन का रिश्ते को पहला स्थान दे रहे हैं। क्या हो रहा है, किसका स्थान है? पहला परमेश्वर है, पहला भाई है। परमेश्वर जिसको बहन नहीं दिया है, भाई नहीं दिया है, वो क्या करेगा? परमेश्वर को पहले हमें धन्यवाद देना चाहिए, पहला हमको देना चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि मुझे भाई दिया है। बहुत लोगों का भाई नहीं दिया है, वो धन्यवाद भी नहीं दे सकते हैं। हालेलुया। और जिसको दिया है उसके पास टाइम नहीं है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, वो भाई के पीछे परेशान। हालेलुया। आज अपनी बहन जो आज एक सुसमाचार है हमारे लिए, और कौन सा सुसमाचार है? आनंद का सुसमाचार है अपने भाई के लिए, बहन के लिए। कैसे सुसमाचार है? मैं अपनी बहन से बोल सकता हूँ कि अगर तू मेरी बहन है तो मैं उसी को बहन मानता हूँ। मेरे माता के गर्भ में से जो जहाँ से मैं पैदा हुआ, वहाँ से मेरे 2 बहन पैदा हुए, वो मुझे राखी बांध कर दिखाती है, दिखाने के लिए नहीं। मुझे जानते हो कौन सी बहन पसंद आती है? मुझे जो मेरा आनंद काल की बहन है। क्या है? आनंद काल की बहन है, मैं उसी से रिश्ता रखता हूँ। हालेलुया। मैं अपनी गवाही बताता हूँ। देखो मेरे कल बहन आई थी, मेरी चाचा की लड़की। हालेलुया। वो बोले, मैं बोला देखो मेरे बहन और भाई का जो है राखी का ऐसा है कि तुम लोगों का ऐसा लगता है कि धर्म बदल गया। मैं तुमको भैया मैं इधर राखी नहीं बनवाऊंगा। पहला नंबर, मैं दिखावा नहीं करता। हालेलुया। कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। वैसे भी मैं राखी नहीं मानूंगा तो भी मैं आता जाता हूँ, फ़ोन करता हूँ, बात करता हूँ। हालेलुया। उनसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। भाई बहन वाला। हालेलुया। दूसरा वाला नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे चाचा की लड़की क्या है? अविश्वासी है। क्या है? हाँ। तो मैं अपने चाचा को बोला, अगर सोचो तुम्हारी बेटी आकर मेरे को राखी बांधे, चंदन लगाए तो मैं उसको दूंगा। अगर ऐसा करना चाहेगी तो मैं ऐसी बहन का इनकार करता हूँ। क्या करता हूँ? मुझे ऐसी बहन कभी नहीं चाहिए जो मुझे दिखावा वाला करने, दिखावे वाली बहन नहीं चाहिए। हमारे पास बहुत परमेश्वर ने बहन दिया है। क्या दिया है? हमें किस बहन पे घमंड है? मैं अपनी बहन के पर घमंड नहीं किया। किस पे? जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं उस पर मैं घमंड करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, मैं इस कलाई में राखी नहीं बांधा हूँ, ये बात ठीक है, लेकिन मैं इस कलाई को बहुत सारे मेरे इस कलाई को बहुत सारे बहन का प्यार मिलता है। हालेलुया। मुझे मिलता है। जानते हो, अगर मेरा सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं कि अगर इधर तकलीफ़ होता है तो पूरा शरीर को तकलीफ़ होता है, और एक उंगली का अगर बड़ाई किया जाता है पूरे शरीर की बड़ाई की जाती है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कौन सी बहन पर गर्व करता हूँ? मैं बोलता ये मेरी बहन मेरे साथ में अनंत काल तक रहने वाली है। और मेरे चाचा की लड़की कितने साल तक रहेगी? हाँ, बहुत सारे 70-80 साल जिएगी तो वो रहेगी, आकर दिखावा करेगी हर साल कि मैं आपकी बहन हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने एकदम डायरेक्टली बोला, मैं बोला अगर राखी बांध कर सोचे कि मेरा पद चाहिए
तो मैं पद देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ना इधर राखी बनवा कर नहीं दिखाऊंगा कि मैं तेरा भाई हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो मसीह में हम हैं, हालेलुया, हम मसीह यीशु में हैं, हम हर एक को पवित्र बहन कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र भाई कहते हैं, पवित्र बेटे और बेटियां, हालेलुया, हमारे पास प्रभु ने दिया है। हालेलुया। इस कलीसिया में आने के बाद अगर कोई लड़का या लड़की एक दूसरे से प्यार अगर कर बैठा, वो वाला प्यार जो संसार में, मैं कहता हूँ उसको तुरंत यहाँ से निकल जाओ, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर सिर्फ आपको उसी से प्यार होना चाहिए, हमारे यीशु से प्यार करते हैं। हालेलुया। जानते हो प्यार कभी टलता नहीं है। हालेलुया। प्यार कभी बुरा नहीं मानता। हालेलुया। प्यार अनुचित नहीं चलता, प्यार अपनी बढ़ाई नहीं करता, प्यार कभी किसी बात का बुरा नहीं मानता। हालेलुया। लेकिन इधर तो क्या करते हैं, प्यार हो जाएगा, पास्टर बोलेगा तो चर्च छोड़ेगा, चर्च छोड़ेगा, पर वो लड़की को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग जानते क्या करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को समझता नहीं। अरे परमेश्वर हमसे प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 अपने लिए हमारे लिए जान दे दिया, हम परमेश्वर के लिए क्या नहीं, एक लड़की को नहीं छोड़ सकते हैं। और वो भी कैसा बहन है वो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा होगा तो वो मेरी पत्नी बनेगी। और ये मत बोलो कि प्रार्थना में प्रभु मेरे को यही बहन चाहिए, यही लड़की चाहिए, ऐसा प्रार्थना कभी भी नहीं। परमेश्वर कहता है जो मेरी इच्छा से प्रार्थना करता है, जो मेरे मर्जी से मांगता है। आज जानते हो मांगने वाले कैसे है परमेश्वर ने, हमने अगले फ्राइडे को ये सुना ना कि नेक्स्ट फ्राइडे को हमने सुना कि परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि तुझे क्या चाहिए, मैं वो सब कुछ दे दूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कह दिया, क्या कहा कि तुझे क्या चाहिए मैं तुझे दूंगा। लेकिन उन्होंने क्या मांगा, सुलेमान ने अपनी ज़रूरत की कोई चीज़, अपनी इच्छा को नहीं प्रकट करता है। वहाँ पर परमेश्वर से वह बिना स्वार्थ वाली चीज़ों को मांग लिया। क्या मांग लिया, क्या मांगा, कहा कि मेरे पिता की गद्दी तूने मुझे दिया है, राजा बनाया है, और इतनी बड़ी प्रजा दिया है जो अनगिनत है, जिसका कोई गिनती नहीं। मुझे बुद्धि ज्ञान दे कि तेरी प्रजा को मैं संभाल सकूं, उनका न्याय कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। वो तो मांगने के लिए मांग क्या सकता था कि मेरा राज्य हमेशा बना रहे, हालेलुया, और मैं कभी ना मरूं, ये भी बोल सकता था। लेकिन उसने क्या मांगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगा। हालेलुया। तो हमें चर्च में आने के बाद हमें क्या मांगना चाहिए, प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे धन दे दे, ये कभी नहीं मांगना है। हालेलुया। धन और वैभव परमेश्वर यहोवा देता है, लेकिन आप उसकी इच्छा पे चलोगे तो, आप उसकी इच्छा पे चलते नहीं। हालेलुया। अगर हम उसकी इच्छा पे चलेंगे नहीं, हमको धन आएगा कुछ नहीं, हमें मिलेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर की इच्छाओं को जानना है और उसकी इच्छा के अनुसार हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। हाँ, उनका अंत क्या होगा, विनाश होता है। हालेलुया। उनका ईश्वर क्या होता है, पेट होता है। हालेलुया। इस बात के लिए बहुत सारे सेवक लोग आ गए हैं ना, पेट की सेवकाई करते हैं। हालेलुया। मैं कहता हूँ, मैं आपके इस कलीसिया में यीशु जीवन जल में आने के बाद अगर आपको मैं बोलता हूँ कि आप इतना ज़बरदस्ती दो, मैं कभी नहीं किसी को बोला। हालेलुया। मैं 31 क्रिसमस और गुड फ्राइडे बहुत सारे जो है कुछ भी हम जो पर्व के समय पर्व के जैसे मानने के लिए बोलते हैं, अच्छे कपड़े पहनने के लिए बोलते हैं, कपड़ा लेने के लिए बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन हम पैसा किसी से नहीं मांगते। हालेलुया। हाँ, अगर आपको परमेश्वर यीशु जीवन जल में अगर सेवा को बढ़ाना चाहते, परमेश्वर की सेवा बढ़नी है, तो आप अपनी इच्छा से हमको देना है। कितना देना है, अपनी इच्छा से देना है। किसके लिए, परमेश्वर के लिए, पर राजेश के लिए मत देना। हालेलुया। हालेलुया। मैं राजेश का, मेरे लिए आप नहीं देते। हालेलुया। क्योंकि मैं आपका लेकर कुछ नहीं चाहता है, मैं आपका लेना भी नहीं चाहता। हालेलुया। 21 वचन पढ़ेंगे।
वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है हमारी दिनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में करता है हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। परमेश्वर कैसा है? जो सारी दुनिया में जो कुछ है बनाया है उसको अपने अधीन में रखा है। हालेलुया। ये मत सोचो कि कोरोना वायरस है महामारी बीमारी है। हालेलुया। ये सब पर निरंतर परमेश्वर रखा है। हालेलुया। उसको पल भर में हटाने में उसको टाइम नहीं है, लेकिन हमारा सुधरना टाइम नहीं है। हालेलुया। जानते हो क्यों नहीं हट रहा है? आज जो है कोरोना वायरस के चलते हुए एक साल दूसरा साल चल रहा है। हालेलुया। और धीरे धीरे तीसरा भी साल आ जाएगा। जानते हो क्यों आएगा? और कोरोना आएगा ही। हालेलुया। वो जाएगा ही नहीं। हाँ, जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? यह विपत्ति क्यों नहीं जाने वाली है? जानते हो क्यों? आज बड़े बड़े पैसे वाले को देखो, या इतने लालच में पड़े हैं जहाँ 10,000 पगार होती थी जिसको उनको 5,000 7,000 में काम करवा रहे हैं। बोलते हैं गरज पड़े तो करो। मतलब उनका लालच परमेश्वर के प्रति नहीं। अच्छा चलो, बहुत सरकारी वेतन में काट लिया, गवर्नमेंट ने काट कर बोलते हैं गरीबों को हम मदद करेगा, लेकिन वो भी मदद नहीं करता है, वो अपने थैला भर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ये लोग किसका थैला हुए? वैसे सेठ भी वैसे कर रहा है। या किसी भी कंपनी में जाओ आपका पगार तो काट लेता है, हाँ, लेकिन गरीबों का मदद करने के लिए, गरीबों को देते हुए बांटते हुए मैंने कभी नहीं देखा। हालेलुया। भले आप लोग कोरोना वायरस में आप लोग घर पे बैठे थे, लेकिन मैं रोड पे था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत सारे झोपड़पट्टियों में और बहुत जगह पे जाकर खाने वाने का जो भाग एक दूसरे से लेकर बांटा गया। हालेलुया, देखो। हालेलुया। लेकिन मैं अमीरों को कभी नहीं देखा बांटते हुए। हालेलुया। अमीरों को बांटते हुए मैंने नहीं देखा। हालेलुया। ये सच्चाई में बता रहा हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर जो है, परमेश्वर क्या करता है? वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। हालेलुया। सभी वस्तुओं को कौन अपने वश में रखा है? और हमें किसके वश में रखा? सब वस्तुओं को परमेश्वर अपने वश में रखा है। हालेलुया। हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। लेकिन देखो आखिरी वचन में क्या लिखा है? हाँ, वह बना देता है, लेकिन हमारा जो है, हमारा जीवन जो है परमेश्वर के प्रति हमें बदलने की कोशिश है। हम बदलते हैं, बदलने के हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई जो कुछ आए अपने मर्जी करो, अपने मर्जी करो, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अच्छा, हम आगे देखते हैं, एक वचन और देखेंगे। हालेलुया। हाँ, हम लोग जो है 4 अध्याय में, वो वही उसी के 4 अध्याय में 4 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। किस में आनंदित रहना है? मैं प्रभु में। ये जानते हो क्यों लिखा? बड़े कलेश के समय में लिखा गया है। इस बातों को कुछ बाइबल में जो लिखा गया है, ऐसा सोचोगे नहीं वह नाच रहा था, फेस्टिवल था और आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, ऐसा गीत गाते हुए नहीं वो बोल रहा है। जानते हो वह बड़ी पीड़ाओं में था और उसमें आनंद कर रहा है। हालेलुया। बड़ी आनंद का क्या कहता है? प्रभु में सदा मैं फिर कहता हूँ। हाँ, किसने 2 बार कहने का मतलब क्या है? एक बार नहीं, 2 बार कह रहा है। परमेश्वर चाहता है हमें हमेशा कैसा रहना है। हालेलुया। अब ये भी नहीं कहता आनंदित रहो, मतलब आपके मन के अंदर आनंद होना चाहिए। ये नहीं कि दांत दिखता रहे हरदम। मालूम पड़ा किसी का भी माई मर गई है तो भी दांत दिखाते रहो। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद अंदर से उमड़ता है। हालेलुया। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो
प्रभु निकट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित। और फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। और तुम्हारी कोमलता, हमारी कोमलता, हम लोग कितने नम्र है, दीन है, मालूम है? नम्र और दीन कैसे है भी मैं बताता हूँ। आप लोग नम्र है, कितने लोग हाथ उठाओ, कितने लोग नम्र है? जो लोग नम्र है हाथ उठाओ। कोमल, नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। जो लोग नम्र बनना चाहते हैं वो लोग हाथ उठाए, खड़े हो जाए। नहीं, एक थप्पड़ जाके एक जन मारो तो उसको कोमलता भी मालूम पड़ जाएगा। हालेलुया, मालूम पड़ेगा नहीं ना? गुस्सा आ जाएगा। बताओ बताओ ना, ऐसा ना मालूम पड़ेगा। और कोई कोमल बनना चाहता है? और कोई नहीं बनेगा। नहीं बनेगा बाबा। अच्छा, यीशु कोमल था कि नहीं? अच्छा, यीशु कोमलता कैसे? यीशु के विषय में कौन लिख रहा है? पौलुस लिख रहा है। अच्छा, पौलुस कोमल था कि नहीं? पौलुस कोमल था कि नहीं? लिखने वाला कोमल था कि नहीं? जानते हो यीशु मसीह इतना कोमल था, जानते हो? यीशु मसीह को बिना दोष का, बिना गलती का, जानते हो क्या करते थे? ऐसा मारते थे ना, इधर का चमड़ा, इधर का ऐसा। वो बॉडी बिल्डर आते थे, यीशु पतला था सा, और जब उस पर ऐसा इस पर क्या लोखंड का पहन कर ऐसा मारते थे। ऐसा मारा ना तो यीशु का ये जो दाढ़ी का जो बाल समेत चेहरा, जानते हो, इस बगल का एकदम हट गया और उठा। यीशु ने उसको क्या कहा? देख लूँगा। एकदम शांत रहा, कुछ भी नहीं बोला। इसको कहते हैं कोमलता। हालेलुया, हालेलुया। हमने क्या बोला? बोले कोमल हूँ मैं बोला एक थप्पड़ा मारूं तो उनको लगा होगा बुरा, लगा होगा कि नहीं? थैंक यू, हाँ लगा होगा। लेकिन इसको आजमाइश करो। हालेलुया। देखो, और मैं बताता हूँ, देखो, जिसके साथ में शादी विवाह हो जाता है, पति उसको पत्नी को जब मारता है ना, तो उसको कहाँ से सहने की शक्ति मिल जाती है? अब किसी दूसरे का पति मारता है तो फिर सहने की शक्ति कहाँ ख़त्म हो जाती है? अगर शादीशुदा पत्नी को डंडा लेकर पीटता है आदमी, फिर भी उसको खाना बनाती है, कपड़ा धोती है, वो कितना कोमलता देखो दर्शाती है, दर्शाता है ना? क्यों? क्या कहते हैं? वो तो मेरा है, हाँ, मेरे से ही गलती। पत्नी की गलती नहीं हुई रहती है, फिर भी उसको वो अपनी गलती मान लेता है, गलती मानती है, और उसे क्या करती है? उसके बातों को, उसके मार का बुरा नहीं मानती है। इसी का कहता है कि प्रेम। हालेलुया। हाँ, बहुत आजकल की बहुत सारी पत्नियां हैं ना, बोले है मुझे गंवार मत समझ, हम पढ़े लिखे हैं। वो एक थप्पड़ मारे तो उसको अभी लात गुस्से से मारती है। हालेलुया। बोलते हैं कि अरे मैं तो बताओ, वो अपने पति से प्यार करती है, तो वो पति से प्यार करती है कि उसको गधे को लेके आई पकड़ के मारने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह को क्यों बुरा नहीं लगा? बताओ। यीशु मसीह अपनी पत्नी के लिए मार खा रहा था। हाँ, यीशु की शादी नहीं हुई थी, यीशु मसीह की शादी नहीं हुई थी, पर यीशु मसीह की पत्नी मैं हूँ। यीशु की पत्नी मैं हूँ। वो मेरे लिए मार खा रहा था, इसलिए वो मेरे लिए मार खाया, उसे बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसने मुझसे प्यार किया और प्यार की निशानी क्रूस पे चढ़ के दिखाया। हमारी पत्नी क्यों सहती है? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, या इसलिए हम उसको सताते हैं और मारते हैं, कुछ भी करते हैं। वह क्यों सह लेती है? क्योंकि प्यार कभी बुरा नहीं मानता, प्यार अनुचित नहीं बोलता। लेकिन आजकल की पत्नियां बोलती है रे बाबा, आजकल की पत्नियां बोलती है। हालेलुया। जो पति है और जो पत्नी है, समझ लो
कि अगर हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी बातों का बुरा नहीं मानते। और आप लोग जो है आप लोग मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए मैं आपकी भलाई के लिए बोलता हूँ, लेकिन आप लोग भलाई अपनी भलाई नहीं चाहते हैं। बताइए क्यों नहीं? क्योंकि जो कुछ मैं कहता हूँ आपको इस बातों को आज्ञा को मानने के लिए आप नहीं मानते हैं। वह क्या करते हैं? परमेश्वर मेरी बातों का नहीं, परमेश्वर की बातों का आज्ञा नहीं मानते। ऊपर लिखा है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। हाँ, और परमेश्वर के दास जो सेवक होते हैं कितने गुना के कितना आदर हमारा होना चाहिए? 1 गुना के 2 गुना हमारा आदर 2 गुना योग होना चाहिए। हालेलुया। आप बताओ, आप हमारा आदर करते हैं? बोलो, हमारा आदर करते हैं? अगर आप हमारा आदर करते हैं तो हमारी आज्ञा, मैं जो तुम्हें आज्ञा दूंगा उसे मानना पड़ेगा। एक संसार का एक रहता है जो गुरु रहता है, वो कुछ भी बोलता है सब लोग करते हैं और करते हैं और उनको जानते हो केवल संसार में उनको अच्छा रहता है। हो सकता है उनका दुष्ट आत्मा निकल जाए, उनका घर में पति पत्नी का प्रेम या बच्चे का प्रेम मिले, लेकिन ये सब प्रेम खाली थोड़े समय का रहेगा आपको संसार का। लेकिन मैं वो प्रेम आपको बांटता हूँ जो हमेशा ख़त्म ना होने पाए, ईश्वर का प्रेम। हालेलुया। यीशु का प्यार। हालेलुया। मैं यीशु के प्यार के बारे में बता रहा हूँ आपको। किसके बारे में? यीशु के प्यार। यीशु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। और इसीलिए उसने दुख सहा। हालेलुया। हालेलुया। सेवक लोग जो आज भी जो भी सताए जाते हैं, कलीसिया से प्यार करते हैं, वो जेल में जाकर मार खाते हैं। हालेलुया। बहुत भी गाली दे के चले जाते हैं। हालेलुया। कि कहते हैं धर्म परिवर्तन करता है, ये करता वो करता, परंतु मैं कहता धर्म नहीं परिवर्तन करता। हालेलुया। बहुत लोगों का जीवन हमने देखा है। हालेलुया। तो तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर क्या होना चाहिए? प्रकट हो, प्रभु निकट। हालेलुया। बताओ, तुम्हारी कोमलता किस पर प्रकट होना चाहिए? हाँ, तुम्हारी कोमलता किस पे प्रकट होना चाहिए? सब मनुष्यों पर। हालेलुया। और मैं आपकी कोमलता सब मनुष्यों पे नहीं, कलीसिया पे प्रकट करने के लिए चाहता हूँ। तो क्या करूँ? कितने लोग थप्पड़ मार खाएंगे और मैं मारने चालू करूँगा। हालेलुया। हालेलुया। भाई, आपका कोमलता कैसे सब मनुष्य पर प्रकट नहीं हो रहा है? मैं बोलता हूँ यहीं पे प्रकट करके दिखाओ। देखो भैया, वचन पढ़ना और सुनना, चलना, पढ़ना आसान, सुनना आसान और चलना। इसीलिए पौलुस बोल पाया, मैं मसीह के साथ में क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ, मैं मर गया हूँ, अब जब मैं जीवित हूँ। मुझ में कौन जीवित है? यीशु। अगर आपके अंदर यीशु जीवित है तो आपको कोई भी कैसा भी आप बोले, खड़े होकर कितने लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता हूँ, कोई भी जाहिर कर सकता है। कैसा कर सकता है? उनको क्या कर सकता है? मैं आगे आता हूँ, मुझे मार के भी देख लो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। अंदर से गुस्सा आएगा, मेरे को मालूम है, लेकिन आपको यह बोलने का, अगर ऐसा आप बोलते हैं या मन में सोचते हैं कि मैं यीशु के लिए सताया जाऊंगा, तो धन्य है, क्योंकि यीशु ने पहले ही बोल दिया है। जो मेरे कारण सताए गए। हाँ, कौन सा अध्याय में, कितने अध्याय में कितने वचन है? मत्ती 5 अध्याय 12 वचन में। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। अगर सताया जा रहा है तो कौन है? धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप सताए जाओगे कब? जब आप अपने आप को प्रकट करते हो, कि अपने लोगों पर प्रकट करते हो कि मैं मसीही हूँ, मैं चर्च में जाने वाला एक विश्वासी हूँ। हालेलुया। 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 अगर जब तक आप ऐसा नहीं कहोगे, आपको कोई नहीं जानेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु को पकड़ने के लिए लोग आए। कौन लेके आए? बहुत लोग लेके आए। हाँ, हालेलुया। यहूदा ने सिपाहियों को लेकर, सरदारों को लेके आया। कहाँ लेके आया? गतसमनी बगीचे में, बाग में लेके आया। हालेलुया। वहाँ सरदार ने पूछा, क्या तू मसीहा है? क्या तू यीशु है? यीशु अगर बोलता नहीं मैं नहीं हूँ, तो पकड़ सकता था। अगर यीशु बचना चाहता तो आराम से बच जाता। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यीशु का समय आ गया था।
और आज मेरा समय है अपने आप को कोमलता को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। हाँ, आप सोचते हो कोई मुझे मारेगा, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। ये सब बर्दाश्त करने की शक्ति कहाँ से देता है? यीशु ने इस बर्दाश्त करने की शक्ति किससे पाया था? पिता से पाया था। हालेलुया। और आपको बर्दाश्त करने की शक्ति में मैं इस पहले बता रहा हूँ, इसलिए कि आपको कभी भी अगर कोई सता रहा है, आप विश्वासी है, अगर कोई आपको सता रहा है तो इससे पहले आप समझ जाओ कि मेरे से पहले यीशु को सताया गया है। मुझे नहीं, आज मैं नया नहीं आया है, ये नया समाचार नहीं है। मुझसे पहले यीशु को सताया गया, यीशु के बाद में कितने सेवकों को सताया गया है। हालेलुया। और सताया गया है और सताया जाएगा, ये बात प्रकट है, आपको क्लियर है। आप ये मत समझो कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यीशु में मैं नहीं कहता हूँ कि आपको कुछ मिले ना मिले, कुछ मिले ना मिले स्वर्ग मिलेगा। आपको धन वैभव ना मिलेगा चलेगा। अगर आपके पास बहुत सारा यीशु में आने के बाद बहुत सारा पैसा भी आ गया, अच्छा नौकरी भी लग गई, आप वहाँ पे नौकरी की जगह पर आप किसी को नहीं बता रहे हो, यीशु का काम नहीं कर रहे, या नहीं बता रहे हो कि मैं यीशु मसीह को, मैं चर्च में जाता हूँ, मुझे संडे को छुट्टी चाहिए, मुझे फ्राइडे को मुझे जल्दी जाना है, प्रार्थना करने जाना है, शाम को मुझे प्रार्थना करने जाना है, मैं प्रार्थना किए बगैर खा नहीं सकता हूँ। ये गवाही आपकी होनी चाहिए। दोपहर के समय में, लंच के समय में लोगों के बीच में आप बैठते हैं टेबल पर खाना खाने के लिए, आपको पहला नंबर क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रभु को धन्यवाद देना कि अविश्वासियों के बीच में मुझे मौका मिला और परमेश्वर खाने के समय में प्रार्थना करता हूँ, लोगों को मालूम पड़ेगा। हालेलुया। आप जब ऐसा प्रार्थना करते हो तो लोग ये समझ जाते हैं कि कौन सा आदमी है। उस दिन से जानते हो आप परमेश्वर, आप अगर आप अपने आप को वहाँ पे प्रकट करते हैं उस कंपनी में, जानते हो सब लोग आपको ईमानदार समझने लगते हैं, क्योंकि विश्वासी लोग झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन आपने कहा आपने झूठ बोला, झूठ बोलना नहीं है, आप सही बोलना, नुकसान हो जाएगा चलेगा। मैं कहता हूँ आप सही बोलकर अगर आपको कंपनी से निकाल दिया गया तो निकल जाना। जानते हो अगर परमेश्वर आप सही बोलने के द्वारा अगर आपकी कंपनी से निकाला गया तो समझो एक छोटी सी कंपनी में आप काम करें, आपको वहाँ से निकाल कर एक बड़ी कंपनी आपके हाथ में आने वाली है, अगर आप अपने आप को परमेश्वर को प्रकट करते हो। हालेलुया। हाँ, ये भी समझो ऐसा होता है। हालेलुया। आगे वचन जाएंगे हम लोग और आगे। हालेलुया। चलो अच्छा, और पढ़ेंगे अच्छा वचन। किसी बात में, हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे विवेक, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख क्या किया जाए? उपस्थित किया जाए। हालेलुया। और परमेश्वर जानते क्या कर रहा है? आपको किसी बात की चिंता नहीं करना है। लेकिन अभी 12 बजने वाला है, पेट में आग लगी है, चूल्हा जल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हमें किसी बात की चिंता नहीं है, परंतु चिंता है। बोलो है। हालेलुया। हमारा लड़का बड़ा हो गया, हमारी लड़की बड़ी हो गई, उनका पढ़ाई का खर्चा है, उनके शादी का खर्चा, हम टेंशन लेकर, दुनिया का टेंशन लेकर कुछ कर नहीं पाते। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु है, तुम बोल सकते हो। हालेलुया। अभी बोलो, मैं अगले जो फ्राइडे को जो मैं यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला था, हमारे घर पे जो होने वाला था, मेरे पास 1 रुपया नहीं था। हालेलुया। हाँ, लेकिन पैसा नहीं था, लेकिन मैं बोल दिया कि भैया फ्राइडे को खाना सबको खिलाऊंगा। 150 लोगों का खाना का बंदोबस्त हो गया। मेरा परमेश्वर कितना मैं भरोसा करता हूँ वो मुझे मालूम। हालेलुया। शाम की एक जन आया, उनसे मैं बोली कितना, तो बोले कम से कम 30-35 किलो खाली मटन चाहिए। इतना ऑरेंज बता दिए। बोली भाई इंसान को खिलाना है कभी किसी को, लेकिन मैं जितने में अपना ऑरेंज लगाई थी परमेश्वर ने उतने में पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। किसी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। और मैं भी किसी बात का चिंता नहीं करता हूँ। हालेलुया। पैसा नहीं हूँ, पैसा मेरे पास नहीं है। हालेलुया।
कमाने जाता हूँ, हालेलुया। हालेलुया। और लड़के लोगों का एडमिशन है, हालेलुया। हालेलुया। कोई बोलता है 20,000 देना पड़ेगा, कोई अभी जिनका कोई पैसा का पता नहीं है, जेब में पैसा नहीं है। और स्कूल में जानते कौन सा है? सुंदरनगर का जो है ना, शराब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बोल दिया हूँ। क्या बोल दिया हूँ? मैं बोला जाके उधर ही भर दे भैया ऑनलाइन, और वो क्या करना है, ऑनलाइन कर दिया हूँ। लिखा जाएगा कि नहीं? मुझे किस पर भरोसा है? मैं अपनी पत्नी को बोलता तुमको मेरे ऊपर भरोसा है? बोलते हैं। मैं अपने लड़के को बोला तुमको मेरे ऊपर भरोसा है? बोलते हैं हाँ। मैं बोला मुझे यीशु के ऊपर भरोसा है। हालेलुया। ऐसा बोलना, हालेलुया। हालेलुया। कैसा बोलना है? मुझे यीशु के ऊपर भरोसा है, हालेलुया। हालेलुया। मुझे मालूम है जो जादू टोना वाले होते हैं उनको टाइम नहीं मिलता है, जो एक मूर्ति पूजा वाले को टाइम नहीं मिलता है, लेकिन दानियल परमेश्वर की आराधना करने वाला, उसको राजा ने नबूकदनेस्सर ने टाइम दिया था। अरे जिस कॉलेज में मेरे लड़के का एडमिशन होगा ना, किसी को टाइम मिले या ना मिले, परंतु मुझे टाइम देगा, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ। हाँ, संसार में रहता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, ये बात अलग है, लेकिन दूसरा मैं परमेश्वर का दास हूँ, हालेलुया। हालेलुया। मैं ये उदाहरण आपको क्यों सिखा रहा हूँ कि आप कुछ करने के लिए ना आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके समय में होगा। किसके समय में? तुम्हारे समय में नहीं होगा, परमेश्वर के समय में होता है, और अच्छा होता है, बेस्ट होता है, हालेलुया। हालेलुया। अच्छा होता है, बेस्ट होता है, हालेलुया। तो आप किसी बात की चिंता करके क्या फ़ायदा? चिंता करने से कुछ हो जाएगा? जब परमेश्वर बोल रहा है किसी बात का कोई चिंता नहीं करना है, हालेलुया। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे क्या, तुम्हारा विवेक मतलब विश्वास, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए, हालेलुया। हाँ, हर बातों को तुम भूलो मत, परमेश्वर के किए उपकार को मत भूलो, हर बातों के लिए धन्यवाद दो, हालेलुया। धन्यवाद देंगे तो होगा कि नहीं? जानते हो, अगर मैं घर में हिलते ही अगर मेरे तीनों बच्चे और मेरी पत्नी जब जय मसीह की बोलते हैं, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह के बोलते हैं, तो हर एक थकावट दूर होता है, हालेलुया। एक गिलास पानी देने से भी अच्छा वो उत्तम है, हालेलुया। हालेलुया। और जब मैं आप लोगों के घर पे आता हूँ, जब आप लोग प्रेज लॉर्ड जय मसीह बोलते हैं ना, तो परमेश्वर का प्रेम उमड़ता है, हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे के परिवार से परमेश्वर हमें मिलाया है, हालेलुया। ये यीशु मसीह में ही वो ये कर चुका, हालेलुया। 7वें वचन पढ़ेंगे। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या रखेगी? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई किसको समझ में नहीं आ रहा हाथ उठाओ। अगर आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छा चिंता कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। चिंता करने वाले हाथ उठाओ। चिंता करने वाले हाथ उठाओ। अच्छा उठाओ। चिंता नहीं है तो मैं 4 बजे तक प्रार्थना करते रहो, बताते रहोगे, चलेगा ना? चलेगा। सब लोग को भूख लगी है ना? हाँ हाँ हाँ। तब से कहाँ तब से कहाँ यहाँ एक पसेरी को खाई क्या है? हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति जो सारी पृथ्वी सारी समझ से परे है। क्या है? तब परमेश्वर किसकी शांति? परमेश्वर की। हाँ, परमेश्वर की शांति सारी समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। हाँ, अगर आप यीशु के ऊपर भरोसा रखते हैं, यीशु मसीह में ही सुरक्षित रखेगा। आपको सुरक्षित है, रखना है, आपको समझ हर चीज़ जो है, तो आपको यीशु मसीह पर ही भरोसा रखना है। आपका कोई दूसरा आधार नहीं है।
हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ये मत सोचो कि दुनिया में बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन वो आपको धोखा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। 8वां क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहानी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, इन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। 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 अभी क्या लिखा है इसमें? क्या बता रहा है? हाँ, इसलिए क्या कहता है? इसीलिए हे भाइयों, हाँ, जो बातें, क्या लिखा है? एक बार नहीं, कितनी बार? दो बार। मतलब 2 बार क्यों कह रहा है? जो बातें नहीं लिखा है, जो बातें क्या है? सत्य है। क्या बातें सत्य है? अब बताओ सत्य क्या है? हाईवे पर वैसे हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। 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 इसीलिए हे भाइयों, जो बातें क्या है? सत्य है। अभी सत्य का क्या है बताओ? सत्य खाली मैं एक ही बात पूछता हूँ, सत्य क्या है? जो सही है। अरे सत्य क्या है? सत्य कौन है? यीशु ने कहा सत्य मैं हूँ। यीशु सत्य है। कौन है? यीशु। यीशु सच्चा है, यीशु रास्ता है, यीशु सत्य है, यीशु मार्ग है और यीशु जीवन है। ये 3 बातें क्या है? ये सत्य है। हालेलुया। और इस सच्चाई को कोई झुझला नहीं सकता। हालेलुया। ये अगर आपको ये सत्य कहाँ है, अगर आपको देखना है तो चलो खोल देंगे यूहन्ना 4:6। यूहन्ना 4:6। और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार कर थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। अरे 4 का 6 ओ या गड़बड़ हो रहा है, दिमाग में आ रहा है। यूहन्ना 6:4 है। हाँ, यूहन्ना यीशु ने कहा है मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। पढ़ो। हाँ, यूहन्ना पुस्तक कौन सा? नया पुस्तक पढ़ रहा है कि पुराना? खाली यूहन्ना पढ़ो। हाँ। नहीं तो चलो अच्छा, मैं वैसा बोलता हूँ। हालेलुया। वो मिलेगा लेकिन अभी थोड़े टाइम में नहीं मिल रहा है। यूहन्ना 14:6। हाँ 14, वही गड़बड़ हो गया। 14:6 पढ़ो भैया। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य क्या कहा? जीवनमयी हूँ। यीशु किससे कहा? उनसे कहा। यीशु किससे बोला? हाँ, यीशु उस समय अपने चेलों से बोला। आज पास्टर आपसे बोल रहे हैं। हालेलुया। हाँ, क्या बोले? जो बातें सत्य है। मतलब सत्य क्या है? यीशु है। ये कन्फर्म क्या है? कोई भी आपको कैसा भी समझाए, आपको कितना भी समझाए कि भैया कौन सत्य है, यह बातें यीशु ही सत्य है। यीशु ही जीवन। हाँ, यीशु ही सत्य है। ये बातें एकदम कन्फर्म है। यीशु ही रास्ता है। मतलब रास्ता कहाँ का रास्ता है? स्वर्ग का। हाँ, नरक का रास्ता नहीं रे बाबा। हाँ, पिता के पास जाने का। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है। हालेलुया। और जो बातें आगे हम लोग फिर इधर आ जाएंगे। जो बातें आदरणीय है। हालेलुया।
कौन सी बातें? जो बातें, परमेश्वर की हर एक बातें आदरणीय होती है। हालेलुया, आदरणीय है, और जो बातें उचित है। हालेलुया, कौन सी बातें हैं? वो जो मैं बोला था, हाँ, फिलिस्तियों का, हाँ 3 नहीं 4 काट है। हाँ, हालेलुया, हाँ, जो बातें क्या लिखा है? जो बातें सत्य और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें, कौन सी बातें? उचित है। हालेलुया। अच्छा, उचित क्या है? अच्छा, बड़े भाई को भैया बोलना उचित है कि नहीं? और बड़ी बहन है उसको बहन बोलना उचित है कि नहीं? और परमेश्वर का दास जो सेवक है उसको जो है उसको आदर देना उचित है कि नहीं? प्रभु को आदर देना उचित है कि नहीं? हालेलुया। और उचित है, जो बातें उचित है उन्हें क्या करना है? और जो बातें पवित्र है। हालेलुया। कौन से बातें पवित्र है? हालेलुया। और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन को भावनी है, अर्थात जो भी सत्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर क्या करना है? क्या करना है? ध्यान लगाना है, भूल नहीं जाना है। हालेलुया। और जो बातें आपको सुनना चाहिए उस पर ध्यान लगाना चाहिए, उसको आप छोड़ देते हैं, बाकी बकवास सुन के, कचरा सुन के जाते हैं। हालेलुया। अब बताओ, वो बातें आपको, मैं आपके लिए जो बातें संडे को बताया था पढ़ने के लिए, वह उचित था कि नहीं? और उसमें जानते हो क्या क्या लिखा था? परमेश्वर का प्रेम, जानते हो? परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग नहीं कर सकता? बताओ, उसमें कौन से अध्याय में अगर जो पढ़ा रहता तो मैं पूछता, आप बता सकते हैं। परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो उसे अलग कर सके। ना तीर, तलवार, मौत, और कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है कि जो परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सके। हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई चीज़, कोई भी ऐसी अभी कोई हथियार नहीं बना है। लेकिन मैंने आज देख लिया कि संसार में एक भाई बहन का रिश्ता बना है जो चर्च से, परमेश्वर से प्रेम से अलग कर रहा है। हाँ, कितने लोगों ने परमेश्वर को भाई से बोलो, देख भैया, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन प्रभु से पहले प्रेम करती हूँ। अगर ऐसा आप करेंगे ना तो आपका भाई जान जाएगा कि ऐसे परमेश्वर को कैसे जानती है, मेरे से भी ज़्यादा प्यार करने वाला, हाँ, इसको परमेश्वर है, मिला है, तभी आपके परमेश्वर को ग्रहण करेगा। हालेलुया। इस पे सब गुणों से भरा हुआ है। हालेलुया। सब गुणों से भरा हुआ। यह मत सोचो अगर मेरा कोई भी बहन आती या भाई आता कि नहीं मेरे पास आ जाओ और मैं यहाँ पे सेवा करने वाला दास, अगर मैं चला जाऊँ, हालेलुया, तो परमेश्वर हमें क्या देखेगा? परमेश्वर हमें क्या कहेगा? मैं आज की मीटिंग कैंसिल भी कर सकता हूँ, कर सकता था, चलो कोई बात नहीं, हमको जाना है वहाँ पे, भैया आज कैंसिल बोल सकता है। लेकिन हम जानते हैं वैसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम उसको, परमेश्वर को पहला स्थान इसीलिए देते हैं कि हमें सभी रिश्तों से बढ़कर हमारा परमेश्वर है। हम मुर्दे को टुकरा के आने वाले, जिंदे की बात छोड़ो, हालेलुया। हमारा चाल चलन, कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। मतलब कोमलता मतलब प्रकट होना चाहिए। कोई बोले भैया कोमल मुँह कि यीशु को छोड़ किसी और को दंडवत करने का, वो नहीं करूँगा। वो जान जाए तो जाएगा, चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जानते हो, हमारे जीवन में 2-3 कैरेक्टर हमेशा फिक्स रहते हैं, फिट बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिनमें जानते हो, पुराने नियम में मैं दानियल को पकड़ता हूँ। दानियल जैसे राजा का खाना खाने से इनकार कर दिया कि मैं राजा का खाना नहीं खाऊंगा। क्या? हाँ, कोई मंत्री बुलाएगा तो उसके बड़े वाले घर के पास मत खाना खाने जाना। हालेलुया।
बहुत लोग कहते हैं अरे मैं बड़े बड़े लोगों के साथ में होटल में बैठ के खाता हूँ, हालेलुया। और बाजू में कौन खाता है ये नहीं बताता है, एक नंबर का बेवड़ा, हालेलुया। वो बड़ा वाला खाया तो बाजू में बेवड़े के साथ में खा रहा हूँ, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक दानियल था, वो राजा का खाना इनकार कर दिया, क्योंकि आप बड़े लोगों के साथ में खाना खाते हैं तो उनका वो क्या बोलेगा, जानते हो बड़े लोग खाना खिलाते हैं ना, क्या कहते हैं, मैं गरीबों को खाना खिला दिया, क्या कहते हैं, पर उनसे मोहब्बत नहीं करते हैं। जानते हो बहुत, मैं कांदीवली गोरेगांव मलाड में देखते हैं ना, बहुत लोग गाय के बहुत खाना खिलाते हैं और कुत्ते को भी खाना खिलाते हैं, इंसान को भी खाना खिलाते हैं। उनको इंसान से प्यार हो गया तो इंसान को खिला रहे हैं इंसान, लेकिन कुत्ते वाले जो होते हैं, कुत्ते से जो इंसान जो कुत्ते को खिलाता है वो कुत्ते से प्यार हो जाता है, जानवरों से भी प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार हो जाता है उस प्यार को बाहर ही रखते हैं, घर तक नहीं लाते हैं, बोलेगा पूरा घर गंदा। बिल्डिंग वाला उतर कर गाय को बहुत खाना खिला के आता है, क्या गाय को घर पे लेके आएगा? अब कुत्ता को बहुत लोग खाना खिलाते हैं, हालेलुया। जो रोड वाले कुत्ते को बहुत लोग कुत्ता तो पालते हैं, अपने बिस्तर पे रखते हैं, हालेलुया, लेकिन उसको जानते हो कुत्ते को घर पे रखते हैं तो कचरे में जाने नहीं देते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन किसी लड़की से प्यार हो जाता है, उसे खाना भी खिलाते हैं, घर पे भी लाते हैं, बताओ। लेकिन ये वही इंसान गरीबियों से प्यार करता है, बोलता मैं बहुत उनको खाना खिलाता पर घर पे नहीं लेता है। कुत्ते को उसको नहला धुला के लेके आ जाएगा, गाय को नहीं लेके आता है, इंसान को खिलाता है, लाइन लगा के बैठा के बोलता मैं 500 लोगों को खिलाया आज खाना मेरी तरफ से, और वही 500 लोगों को बोलते जरा अपने घर पे लेके आए। कदापि नहीं रे बाबा, गरीब है तू, तेरे हाँ। लेकिन दानियल बोलता नहीं रे बाबा, मैं राजा का खाना खाऊंगा तो राजा का दास बन जाऊंगा। और वो गरीब लोग जानते हो, वो अमीर का खाना खा के अमीर का दास बनते हैं और हरदम उनके गेट के सामने खड़े रहते हैं, कटोरी लेकर, कभी क्या लेकर वो लोग। हाँ, कोई एक हफ्ते वाला खाना ला के दे रहा है, कोई सड़ेला खाना ला के दे रहा है। मैंने एक भिखारी को देखा, भिखारी मैं उधर रिक्शा लगा के रखा था हॉस्पिटल के सामने, और एक आया तो उसको खाना दे दिया, खाना दे के गया, बोला तो भिखारी में मेरे बाजू में मैं रिक्शा लगाया, बोलता देखो ये खाना ला के दिया, पैसा नहीं दिया, हाँ, और ये खाना मैं खाऊंगा तो कोरोना वायरस है, मेरे को वायरस हो जाए। मैं बोला क्या यार, वो प्यार करता है। कौन सा खाना दे रहा है? जो कचरा में फेंकने वाला खाना वो किसको दे रहा है? कहता है मैं खाना फेंकता नहीं हूँ। बहुत लोग बोलते हैं मैं खाना फेंकता नहीं हूँ, पर खाना कौन सा फेंक रहा है? मतलब खाना फेंकता नहीं। अमीर लोग भी बोलते हैं मैं खाना फेंकता नहीं, किसी गरीब को दे देता हूँ खाने के लिए, परंतु वो खाना कैसा है ये कभी चेक किया? वो खुद नहीं खाता, वो खाना देता है, उसके योग नहीं रहता। हाँ, हालेलुया। उसको तो मलाई मार के अपना खाता है, और उसको कौन सा खाना दिया जिसमें कीड़े हो जाते हैं। फ्रिज में खाना रख तो काम वाली गाय रहती है, अगर फ्रिज में रखा हुआ चीज़ कुछ भी सड़े गले लगे ना, बोलेंगे इसको लेके जाओ ना, बच्चे लोग घर पे खा लेते हैं। अभी बताओ, वो एक बंगले वाला जो जिसके घर पे काम करते हैं लोग, तो उनको जानते हो वो काम वाले के वो जानते क्या वो देता है, कौन सा खाना देता है? वो खाना नहीं देता रे बाबा, वो काम वाले भाई से प्यार नहीं करता, उसके काम से खाली प्यार है। और वो जो खाना देती है ना, वो खाना नहीं देती है, उसके घर पे बीमारी भेज देती है, क्योंकि वो खाना खाने से उसका लड़का बीमार हो जाएगा। इससे अच्छा है काम वाले भाई का लड़का बीमार हो। हालेलुया, हाँ हालेलुया। क्योंकि मेरे घर पे कोई एक काम करते थे इधर ही बाजू में, वो उनका खाना कभी कभी मेरे बच्चे को भी भेज देते थे। हालेलुया। तो कभी कभी मैं भी खाया हूँ, खाया हूँ, ऐसा नहीं गलत नहीं बोला हूँ, खाया हूँ, हालेलुया। लेकिन वो ओरिजिनल मैं खाया और डुप्लीकेट इसका खाया ना, तो बहुत अंतर था। मतलब मैं समझ गया कि अभी क्या है, अभी क्या हम खाते हैं, कोई गरीब का अगर खा लेते हैं, अमीर का खाते हैं, हम उसका गुलाम बन जाए। वो गुलाम किस में बना रहा है? बीमारी दे देगा भाई, दवा जो कब पगार आएगा तो खाते रहो,
दवाई खाते रहो, खाना नहीं खाते रहो। वो तुमसे प्यार नहीं करते। हाँ हालेलुया। उनके प्यार में भी उनका स्वार्थ छिपा रहता है। हालेलुया। तो उन बातों पर ध्यान करा करो। इस छोटी छोटी बातों पर, अगर काम वाली बाई, अगर जो घर पे कोई किसी के घर पे काम करता है, अगर कोई सेठ आपको देता है, बोलेगा पैसा दे दे बाबा, अगर तुझे प्यार है ना, ये राशन मत दे मेरे को, हाँ ये हमें परोसा मत दे कि रास्ते में जाते जाते मालूम पड़ा भोड़ीला रेंग दे गए, मत लेना। हालेलुया। और परंतु आप कैसे आए? आप परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। आप नौकरी करते, राजा का वो दानियल भी नौकरी करता था, पगार लेता था। हालेलुया। आप पगार लो, लेकिन उनका जूठा काटा वाला जो सामान उठा कर घर में मत लाना, उनका भंगार जो है मत लाना, वो कचरे से जो निकालते हैं घर से वो भी मत उठा के लेके आना। वो घर का कचरा कैसे जाता है, जो कुछ वो लोग देते हैं ना वो ख़राब वाला, और जो बेड भी देते हैं उसमें खटमल इतना आ जाता है, मारते मारते थक जाते तो हमको देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो थक जाते हैं, उनका आधा शरीर हो जाता है, इसलिए वो देते हैं। हालेलुया। इसलिए बहुत ध्यान देना, आप अमीरों से दूरी आपका बना रहे। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु? अरे आप उसकी संतान है यार, मामूली है क्या? किसकी संतान है? हाँ, अरे है शिष्ट। और जिसको अमीर, जो अमीर है और जो तुम गरीब हो, दोनों का सृजनहार एक ही है, दोनों का बाप एक ही है। लेकिन आपकी क्या है, सोच छोटी होने की वजह से छोटा हो गया, आपने विचार भी छोटा, और आपने छोटी छोटी जो बातें जो मनभावनी है उन पर आपने जो प्रशंसा लायक है ना प्रशंसा किया, और जो सही बातें है ना उसको पकड़ा है, छोड़ के रखा, इसलिए गरीब बन गए। हालेलुया। आगे लिखा है, जो जो बातें तुमने मुझसे सीखी है और ग्रहण की है और सुनी है और मुझ में देखी है, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो बताऊं, मैंने आपको बोला था रोमियो 8 अध्याय पढ़ने के लिए। हालेलुया। रोज़ पढ़ने के लिए आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। हालेलुया। मैं कल का दिन छोड़कर रोज़ पढ़ा हूँ। क्या? मैं कल का दिन छोड़कर, मतलब कल नहीं पढ़ा था, क्योंकि देखो सिखाने वाला क्या कहता है, जो जो तुम मेरे अंदर देखो। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? मैं रोमियो अध्याय उसको रोज़ पढ़ा, और बाद में जो है और भी अध्याय का अध्ययन करता हूँ। हालेलुया। और मैं हर एक बातें को सिखाने के लिए संडे के दिन उत्साहित रहता हूँ। क्या करता हूँ कि मैं हर इस संडे को आप लोगों को आत्मिक भोजन दूंगा, जिससे आपका बदलाव होगा। हालेलुया। अरे लेकिन जब आप पकड़ोगे तो बदलाव होगा, आप पकड़ोगे नहीं तो बदलाव नहीं होगा। हालेलुया। इसमें मैं बहुत सारी बातें मैंने अपने जीवन में जो देखा है, इस वचन को पौलुस के द्वारा लिखी गई, ये यीशु मसीह के बारे में और मेरे बारे में, खुद के बारे में। हालेलुया। इसे आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया। अब जो जो बातें आपने मेरे अंदर देखी है, हालेलुया, मैं मेहनत करता हूँ। हालेलुया। मैं मेहनत करके क्या करता हूँ, ये इसको नहीं लग रहा है, ये वो आ रहा है लेकिन चालू हो गया, लेकिन उसका नहीं कट रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? जो जो बातें आप लोगों ने मुझसे सीखा है। क्या लिखा है? हाँ, जो जो बातें आपने मुझसे सीखा है। किससे? अपने पास्टर से। किसने? और लिखा है जो जो बातें तुमने सीखा और ग्रहण किया। ग्रहण क्या किया? ग्रहण नहीं किया। अगले हफ्ते कहा आपने ग्रहण नहीं किया, आपने सुना पर ग्रहण नहीं किया। ग्रहण किया होता, ग्रहण किया हुआ व्यक्ति कौन है? जो बातें आपने सुनी और उसे ग्रहण करने का मतलब आपने हफ्ते भर उसको मनन किया, पढ़ाई किया। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसे ग्रहण नहीं किया, उसका गलती आपका है। अब आपको छुटकारा मिलने वाला था लेकिन नहीं मिलेगा। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ कि यही बातें सत्य है। कुल मिला जुला कर आपके अंदर आप
आज्ञा नहीं मान रहे। हालेलुया। ये बाइबल में देखो यीशु ने चंगाई दिया था। एक कोढ़ी आया तो उसके पास पूरी तरह से रोने लगा कि प्रभु तू चाहता तो मुझे चंगा कर सकता है। यीशु सचमुच चाहते थे कि वो कोढ़ी चंगा हो जाए, क्योंकि जानते हो कोढ़ी को क्या हुआ था। कोढ़ी होने के बाद उस समय के आज कोढ़ी को घर में खाना मिलता है। उस समय में कोढ़ी लोगों जिसको कोढ़ हो जाता था गांव में नहीं रखते थे, समाज वाले निकाल देते थे। और उसके अंदर देखा कि ना, उसके अंदर क्या देखा कि पत्नी का प्यार भी, बच्चे का प्यार, सब कुछ उमड़ रहा है, लेकिन पत्नी से बात नहीं करता। माँ का प्यार है पर माँ से मिल नहीं सकता, भाई का प्यार है पर भाई से नहीं मिल सकता, पड़ोसी का प्यार है पर पड़ोसी से नहीं मिल सकता है। लेकिन यीशु ने देखा कि इसके पास इतनी चाहत भरी है और परमेश्वर यीशु के प्रति उसको इतना प्रेम आ गया, उमड़ने लगा। उसमें यीशु ने देखा, उसमें अपने प्रेम को देखा, उसको चंगा किया। कहता मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जा। चंगा हो गया। जैसे जाते जाते उसने 10 कोढ़ी को बताया। कितने? मतलब आपको चंगाई मिला, आपने कितने अविश्वासी को बताया। वो 1 कोढ़ी गया तो 10 कोढ़ी को समझाया और 10 कोढ़ी को कितना आत्मा उसके जीता। 1 जन आपको चंगाई मिला, कितने को जीता? 10 लोगों को जाकर बताया कि जो चंगाई मुझे ईश्वर ने दिया वो चंगा करने वाला यीशु वहाँ पर मिलेगा। तुम भी जाओ, तुम्हें भी छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे उन्होंने सुना और दौड़ते हुए भागते हुए यीशु के पास आए और उन्हें कहा मुझे भी चंगा करो, मुझे भी चंगा करो। लेकिन उनके अंदर देखा, यीशु ने देखा उन्हें चंगा क्यों नहीं किया। जानते हो कि ये लोग सुसमाचार पर विश्वास करके यीशु के पास भागते हुए आए, मतलब आज्ञाकारी है। क्या है? तो यीशु ने क्या कहा, इनके अंदर चंगा होने का सामर्थ्य नहीं है, परंतु इनको चंगाई एक ही शर्त में मिल सकती है। ये लोग वचन को सुना और दौड़ते हुए आए, मतलब आज्ञाकारी है, तो इनको आज्ञा दे दो। हालेलुया। हालेलुया। तो 10 कोढ़ी को आज्ञा दिया। यीशु ने क्या आज्ञा दिया? चले जाओ और अपने गांव में चले जाओ और अपने याजकों को दिखाओ, प्रधान याजकों को दिखाओ और मूसा के व्यवस्था के अनुसार जो कुछ लिखा है चढ़ावा उसे चढ़ा देना। हालेलुया। हालेलुया। तो वो लोग को जानते गांव में घुसना कितना मुश्किल तो होता, क्योंकि कोढ़ी अंदर आएगा तो घर वाले, गांव वाले सब लोग डंडा बम्बू लेकर आया, कोढ़ी आया। ऐसा ये नहीं कहा फलनवा का आदमी आया, ऐसा कोई नहीं चिल्लाता था। फलनवा का पप्पा आया, ऐसा कोई नहीं चिल्लाता था। क्या कहा? कोढ़ी आया। पूरा गांव समाज उसके विरोध में जाकर डंडे से उसे मारने के लिए दौड़ेगा, लेकिन वो मरने का डर नहीं उसके अंदर, क्योंकि यीशु ने देखा कि इनके अंदर आज्ञा मानने का इतना जुनून चढ़ा है। ये लोग सीधा याजक के पास भेज दिया और याजक के पास जब चला गया, अगर ये लोग घर में जाएगा तो याजक इनको बाहर निकालेगा, लेकिन याजक के पास जाएगा तो कोई नहीं निकाल सकता है। इसलिए उनको कहा कि याजकों के पास चले जाओ। 10 ने बिना डरे जाते जाते रास्ते में ठीक नहीं हो गए। जैसे याजकों को हाथ दिखाया तो जानते हो इधर का सब उंगली चला गया था, ऐसी कोढ़ में था। तो उनके सामने कहा देखो हमारे लिए प्रभु ने ऐसे चमत्कार किए, ऐसा किया कि उनके सब उंगलियां, पूरे शरीर बदन का जो है कोढ़ चंगा हो गया। हालेलुया। उनमें से 1 जन लौट के आया, धन्यवाद दिया। 9 जन अपने पत्नी में लपट गए, पत्नी बच्चे को प्यार हो गया, 1 जन को खाली प्यार हुआ। हालेलुया। तो जानते हो यीशु चंगा करना चाहता है आपको भी, लेकिन चंगाई के पीछे केवल उसका मकसद है कि आप कितने लोगों को चंगाई में बदलोगे, कितने लोगों को प्रभु के पास लेके आओगे। यीशु चंगाई करता था, छुटकारा करता था ताकि उसके पास भीड़ आए। हालेलुया। और भीड़ क्या करे? उसकी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। 5000 लोग आते थे तो 5000 लोग चंगे नहीं होते थे, उनमें कुछ ही लोग चंगे होते थे। हालेलुया। हालेलुया। जो वैसे अभी आगे अभी समझ गया ना, आगे क्या लिखा है? जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का क्या करना है? पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे साथ में क्या रहेगा?
जब आप परमेश्वर का काम करोगे तब। हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर का काम नहीं करोगे, बोलेगा परमेश्वर का ये तो स्वार्थी आएगा। ये क्यों आया है? मुझे चंगाई चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। आजकल 2 रोटी कपड़ा मकान का चक्कर बहुत ज़्यादा है चर्च में आने के बाद। हाँ, इतने दिन अगर वो कमाता था कभी नहीं ये आपके अंदर आया नहीं कब अमीर बनूं। लेकिन जैसे प्रभु चर्च में आया अमीर बनना चाहिए। जैसे चर्च में आया मुझे भूत से छुटकारा चाहिए। यीशु कहता है मैं तुझे भूत से छुटकारा नहीं दूंगा, तुझे तो मैं वो भूत भगाने वाला बनाऊंगा। अब ये क्या कर रहा है? नए प्रभु मुझे चंगा कर। ऐसा नहीं है। आयुब पूरी तरह से पूरा बदन में शैतान ने उसको फोड़ा डाल दिया था, लेकिन उन्होंने 3 दोस्तों के लिए प्रार्थना किया। उसकी प्रार्थना सुनकर उनके 3 दोस्तों को भी छुटकारा मिला, स्वयं को छुटकारा मिल गया। हालेलुया। वो पास्टर के पास नहीं गया। हालेलुया। तो बताइए आप कैसा जीवन? आपको जानते मैं बाइबल बहुत तरीके से पढ़ा हूँ और परमेश्वर का आत्मा क्या बोलता है वही बोलता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आपको चंगाई मिले, छुटकारा मिले, ये परमेश्वर चाहता है छुटकारा देना, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि पहले तू मेरा काम कर। हालेलुया। आपको परमेश्वर मिल नहीं गया, परमेश्वर कहता है तू मुझे मिल गया है, अब मेरा काम बन जाएगा। तू मुझे मिल गया, तेरी गली को मैं बचाऊंगा। तू मुझे मिल गया, तेरे नगर को मैं बचाऊंगा। तू मुझे मिल गया, तेरे शहर को मैं बचाऊंगा। तू मुझे मिल गया है, मैं पूरे हिंदुस्तान को बचाऊंगा, मेरे पास बुलाऊंगा तुझे भेजकर। किसको? परमेश्वर आपको भेजकर। हालेलुया। तू मेरी आज्ञाओं को, यीशु मसीह ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार देकर भेजा है। क्या भेजा है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपको दिया और कहा जाओ। ये यूपी से महाराष्ट्र में जाओ नहीं, यीशु के पास आओगे तो फिर कहाँ कहाँ जाओगे मालूम नहीं पड़ेगा। उसकी आज्ञा खाली मानो। और जब आप प्रचार करते हो चमत्कार अपने आप होता है। चमत्कार मैं नहीं कर पाता। हालेलुया। मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। वो सामर्थ्य देता कौन है? यीशु देता है। हाँ, मैं खाली ये बोलता यीशु मसीह के नाम से हो जा। वो यीशु काम करना है करेगा, नहीं करना नहीं करेगा, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करवाऊँगा। हाँ, मैं कभी नहीं बोलता कि देखो परमेश्वर अभी अद्भुत रीति से चमत्कार कर रहा है, मेरे हाथ को छुओ, मेरे कपड़े को छुओ। हालेलुया। अगर हाथ और कपड़े छूने से होता था, मेरी पत्नी का हाथ मैं 27 साल से थाम के रखा हूँ। हालेलुया। हाँ, वो 19 साल से मेरा लड़का जो है मेरा उंगली पकड़ के चलता है, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। पढ़ाई के लिए पढ़ना पड़ता है उसको किताब। हालेलुया। हालेलुया। और कपड़े छूने से अगर सामर्थ्य निकलता है ना, तो मेरी पत्नी मेरा कपड़ा रोज धोती है। हाँ, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो वो सब जो है उस समय होता था, लेकिन इस समय नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल में कोई भी चमत्कार एक बार हुआ, दोबारा नहीं हुआ है। हालेलुया। इतिहास को परमेश्वर दोबारा नहीं रचता है। हालेलुया। हाँ, एक ही बार। हालेलुया। एक ही बार यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया, एक ही बार 38 साल को लोगों को बीमार चंगा किया। हालेलुया। तो अभी हम समझ गए ना, और परमेश्वर आपके लिए एक नया इतिहास रचने जा रहा है। हालेलुया। चलो, आप लोगों ने जो जो मेरे अंदर अच्छी बातों को सीखा, जो जो बातें आपने यहाँ पे सीखा, और माननीय योग और सत्गुण युग, ये सत्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर क्या करना है? हमें ध्यान लगा के सुनना है। हालेलुया। चलो आँख बंद करेंगे हम लोग। हालेलुया। धन्यवाद हमारे आसमानी पिता, एक बार फिर हम आपके चरणों तले आते हैं नम्र और दीन बनकर। प्रभु, आज का वचन प्रभु हर एक के हृदय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु तू दया कर प्रभु, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हर एक वचन प्रभु आपका जो है प्रभु हर एक के हृदय में बोया गया है। अगली बार इन्होंने गलती किया, और इस बार प्रभु एक अनुग्रह और दीजिए प्रभु, क्योंकि तू अनुग्रह का दाता है। आज जो है प्रभु इनके लिए जो कुछ मैं सिखाना चाहता हूँ, आगे बोलना चाहता हूँ प्रभु, उस वचन को आगे पालन करने वाले और उसके अनुसार करेंगे भी, मैं विश्वास करता हूँ। ये हमारे विश्वास भरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में हम करते हैं। आमीन। हालेलुया। हाँ, अभी देखो आपको मैं बोल रहा हूँ, ये जो अध्याय 10 से लेकर
23 तक आगे का वचन है। हालेलुया। दान के लिए धन्यवाद। हालेलुया। ये कैसा देना है, प्रभु के बारे में क्या बोल रहा है, इसके विषय में आपको सीखना है। हालेलुया। हालेलुया। ये बंद कर दो, बंद कर दो। हालेलुया। इसके विषय में क्या सीखना है, आपको सीखना है, मुझे नहीं बस सीखना है।